आज हम बात कर रहे हैं मिसवाक के ऊपर। क्या मिसवाक को हम दांतों की सफाई के लिए और मुंह की रेगुलर सफाई के लिए टूथ ब्रश की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये आज के साइंस के दौर में उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना एक टूथ ब्रश इफ़ेक्टिव है? क्योंकि ये पुराने से तो यूज़ हो रहा है, लेकिन आज के दौर में क्या हम इसे साइंटिफिकली कह सकते हैं कि ये इतना ही इफ़ेक्टिव है दांतों की सफाई के लिए जितना एक टूथ ब्रश और पेस्ट सिस्टम हम यूज़ करते हैं? तो आज हम पूरी डिस्कशन को एक रिसर्च बेस्ड डिस्कशन को लेके चलेंगे और हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरह से फ़ायदेमंद अगर है तो ये है, और किस किस तरह से क्या क्या इसके नुकसानात हैं और क्या इसकी अहमियत है आज के इस साइंस के दौर में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिसवाक होता क्या है। मिसवाक एक दरख्त जिसको हम अरक ट्री कहते हैं, उस अरब के इलाके में अरक ट्री कहते हैं इसको, या इसको पीलू ट्री कहते हैं हमारे जो एशिया के इलाके में, और इसको जो है इंग्लिश में इसको टूथ ब्रश ट्री भी कहा जाता है, और इसको साइंटिफिक जो नाम है उसको कहता है साल्वाडोरा पर्सिका। ये साइंटिफिक नाम है। तो ये मुख्तलिफ नाम है एक दरख्त के। इस दरख्त की जड़ों से, इस दरख्त के तनों से और इस दरख्त की जो टहनियाँ होती हैं, इनसे ये हम तैयार करते हैं मिसवाक को। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो पता चल गया कि मिसवाक होता क्या है। अब हिस्ट्री पे ज़रा देख लेते हैं कि इसकी हिस्टोरिकल क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है। इसको हम बिफोर सेंचुरी अगर जाएँ तो 3500 साल बिफोर सेंचुरी हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं। टोटल अगर आज मिला लें तो तकरीबन 5000 साल पहले की इसकी हिस्ट्री है। इसको हम दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब हमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें इसकी जो अहमियत है वो इसलिए है कि हमें जो है हमारा रिलीजियस एक बड़ा इसके साथ कनेक्शन है कि मजहबी तौर पे हमें लगता है कि इस्लाम के दौर से ये शुरू हुआ या इस तरह से इसकी कोई अहमियत है, लेकिन ये इस्लाम से भी तकरीबन 3500 साल पहले इस्तेमाल होता आ रहा है। तो ये इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो अब हम इसको ज़रा रिलीजियसली देख लेते हैं कि रिलीजन में इसकी क्या अहमियत है। अक्सर आप में से जानते हैं, और मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक के बारे में कि अगर मुझे आप लोगों के लिए मुश्किल ना होती तो मैं अपने लोगों को ये हुक्म देता कि हर नमाज से पहले एक दफ़ा मिसवाक ज़रूर करें। तो ये इसकी एक अहमियत है कि इसकी इतनी अहमियत है। और दूसरी एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मिसवाक है वो पाकीज़गी का ज़रिया है आपके मुंह की, और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का एक ज़रिया है। तो ये मिसवाक की एक अहमियत है जो हमें मजहबी तौर पे हमें मिलती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज से पहले भी मिसवाक किया जाते थे। ये सुन्नत भी है मिसवाक करना। तो हमारा एक कनेक्शन है इस मिसवाक के साथ। लेकिन ये इस चीज़ों को हम साइड पे रख के ज़रा हम न्यूट्रल आज तज्जिया करेंगे कि क्या इस्लाम से हट के साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इसका कोई वाकई में फ़ायदा है। क्योंकि आज के दौर में इसका यूज़ जो है वो हमारे अंदर या बहुत कम हो गया। घरों के अंदर बहुत रिलीजियस जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा हट के लोग हैं उनको हम डॉक्टर्स भी ज़्यादातर नहीं एडवाइस करते। कोई नहीं कहता कि मिसवाक इस्तेमाल करें। हम टूथब्रश की बार बार करते हैं कि इसको यूज़ किया जाए। मुझसे ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि टूथब्रश की तो अहमियत है, मिसवाक की क्या अहमियत है। तो आज की जो वीडियो है आपको बड़ी डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मिसवाक क्या है। तो अब हम आते हैं इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स का मतलब ये होता है कि हमारे दांतों में, मुंह के अंदर इसकी जो ऐसे असरात जिनसे हमारे कोई फ़ायदा होता है, तो उनको आज हम डिस्कस करते हैं। तो उनमें काफ़ी सारे इसके जो असरात हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनको हम इस तरह देख लें अगर कि मिसवाक जो है इसके एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को भी किल करता है। एंटी फंगल इफ़ेक्ट्स हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। एंटी वायरल इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके अलावा एंटी कैरियोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं। ये मैं रिसर्च बेस्ड स्टडी की बात कर रहा हूँ। आपके साथ मैं लिंक भी शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके एंटी कैरियोजेनिक मतलब जो दांत को कीड़ा लगना है ये उससे बचाता है। मुंह के हर किस्म के इन्फेक्शन से हमें बचाता है, और इसके अलावा इसके जो है ये हमारे मुंह के अंदर सोजन जो होती है उससे हमें बचाता है। मुंह के अंदर जो हमारा दांतों का दर्द है ये उससे भी हमें बचाता है। तो हम डिटेल में इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स। एंटी बैक्टीरियल देखें, इसके अंदर एक
کافی سارے ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو کہ بیکٹیریل جو ہمارا منہ کے اندر بیکٹیریا ہیں جن سے بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، وہ ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن اگر آپ کو انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کے لنک میں دے رہا ہوں، اس میں آپ اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی ریسرچ کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اینٹی بیکٹیریل جو ایفیکٹ ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بیکٹیریا جو ہمارے منہ کے اندر انفیکشن کرتے ہیں، کافی قسم کے مسوڑوں کے انفیکشن ہو گئے، دانتوں کے انفیکشن ہو گئے، دانتوں کو کیڑا لگنا کا انفیکشن ہو گیا، ان سب سے یہ اس کے اندر سے جو ایفیکٹ جو بایولوجیکل جو ایک ایکسٹریکٹ نکلتا ہے، جس سے جب ہم چباتے ہیں اس کو مسواک کو، تو وہ اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ دیتا ہے اور ہمارے منہ سے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے جو کہ ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے اندر انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ اینٹی فنگل ایفیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں، تو اینٹی فنگل خاص قسم کی جو فنگس ہے جس کو ہم کینڈیڈا سپیشیز کہتے ہیں، یہ ہمارے منہ کے اندر جو ہے کافی انفیکشن پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے منہ پورا لال ہو جاتا ہے، زبان پہ انفیکشن کرتی ہے، چیکس کے اندر انفیکشن کرتی ہے، فنگل انفیکشن ہوتا ہے جو کامن فنگل انفیکشن ہے، یہ اس کو اٹیک کرتی ہے، جس کو ہم کینڈیڈا سپیشیز کرتے ہیں۔ کینڈیڈا کی تقریباً ساری سٹرینز کو یہ کور کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم BITC کہتے ہیں، بینزائل آئسوتھائیوسائنیٹ۔ وہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ کیا کرتا ہے، اینٹی فنگل ایفیکٹ دیتا ہے، اینٹی بیکٹیریل بھی ایفیکٹ دیتا ہے، اور اینٹی وائرل بھی ایفیکٹ دیتا ہے۔ اب ہم فنگل انفیکشن جو ہے اس سے یہ ہمیں پریونٹ کراتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اینٹی وائرل ایفیکٹس۔ خاص قسم کی جو بچوں میں زیادہ تر ہوتی ہے، ہرپیز سمپلیکس وائرس ٹائپ 1 HSV، جو کہ ہرپیز کراتی ہے، ایک انفیکشن ہوتا ہے جو کہ بچوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، بڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس انفیکشن سے یہ ہمیں بچاتی ہے۔ اگر ہو گیا تو اسے ٹریٹ تو نہیں کرے گی، لیکن یہ جو ہم مسواک کرتے ہیں، مسواک کے اندر سے یہ جو BITC کمپاؤنڈ ہے، بینزائل آئسوتھائیوسائنیٹ، یہ کمپاؤنڈ اٹیک کرتا ہے ہرپیز سمپلیکس وائرس پہ اور اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے انفیکشن سے ہمیں اوائڈ کراتا ہے۔ تو یہ سائنٹیفکلی پروون، لیبس کے اندر پروون میں بات کر رہا ہوں۔ اینٹی فنگل ایفیکٹ، اینٹی بیکٹیریل ایفیکٹ اور اینٹی وائرل ایفیکٹ جو ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اینٹی کیریوجینک ایفیکٹ۔ اینٹی کیریوجینک ایفیکٹ میں جو ہے کیریوجینسٹی ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیریوجینک ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دانت کو جو کیڑا لگتا ہے، جو دانت ہمارا گھلنا شروع ہو جاتا ہے، انیمل میں انفیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دانت روٹ کینال یا فلنگ کی طرف جاتا ہے، یا ایون کہ ہمیں نکلوانا بھی پڑ جاتا ہے، تو اس ایفیکٹ سے یہ بچاتا ہے ہمیں۔ اینٹی کیریوجینک ایفیکٹ ہے اس کا کہ یہ ہمیں دانتوں کو کیڑا لگنے سے کیسے بچاتا ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ایک تو جب ہم اس کو چباتے ہیں، کیونکہ اس کی جو فائبرز ہیں اس کو ہم تھن کرنے کے لیے پہلے اس کو 2 منٹ تک تو کم از کم چباتے ہیں مسواک کو، تو چباتے ہوئے ہماری سیلیویشن جو ہے، تھوک کا پیدا ہونا، وہ زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم اس کو چبا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم اسے یوز کرتے ہیں تو برش کو ہمیں چبانا نہیں ہوتا، تو اس کو ہمیں چبانا بھی ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری سیلیویشن بڑھ جاتی ہے، ہماری تھوک کی پیدا ہونا بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ سیلیویشن جب زیادہ ہوتی ہے تو منہ کی صفائی اچھی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہماری جو کیڑا لگنے کا پروسیس ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم چباتے ہیں تو اس میں سے ایک کمپاؤنڈ نکلتا ہے، جو ساری جو سیکریشن اس کے اندر سے نکلتی ہے، اس کے اندر کیلشیم کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم ہمیں پتہ ہے کہ جو انیمل، جو دانت کی سب سے اوپر والی سطح ہے جس کو ہم انیمل کہتے ہیں، وہ کیلشیم سے بنی ہوتی ہے، ہڈی کی طرح۔ تو کیلشیم جب ہمارے منہ کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی کیلسیفیکیشن کی وجہ سے اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے جو کھلنے کا عمل ہے کیڑوں کے یا بیکٹیریا کے سے، وہ کم ہو جاتا ہے، تو دانت ہمارے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر فلورائڈ ہوتا ہے۔ فلورائڈ نیچرلی پایا جاتا ہے اس سٹیم کے اندر، یہ جو ارک ٹری ہے یا جس ٹری سے یہ مسواک بنتا ہے، اس کے اندر نیچرلی ہمارا فلورائڈ کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فلورائڈ ریلیز کی وجہ سے وہ جو ہمارا انیمل ہے پھر سے وہ سٹرونگ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ فلورائڈ جو ہے وہ عمل کر کے ہمارے انیمل کے ساتھ اس کو مزید سٹرونگ ہوتا ہے، اور اس کو کیڑا لگنے سے مزید سٹرینتھ اس میں اس کی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ کیڑا لگنے سے اسے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اینٹی پلاک ایفیکٹس۔ پلاک ایک ایکومولیشن ہوتی ہے جو ہمیں، اگر ہم نے دانتوں کو ہم صاف نہ کریں تو ہمارے پیلا پیلی ایک سطح بن جاتی ہے دانتوں کے اوپر، اس کو ہم پلاک کہتے ہیں۔ بعد میں یہ کیلسیفائی ہو کے یہ سخت ٹارٹر یا کیلکولس بنا دیتی ہے۔ تو جنجیوائٹس سے بچاتا ہے ہمیں، پلاک سے بچاتا ہے، اور اس کی جو برسلز ہوتے ہیں، فائبرز ہوتے ہیں، وہ بہت تھن ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ سافٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے گمز کو انجر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں جنجیوائٹس یا یہ جو بار بار کمپلینٹس ہوتی ہیں
मसूड़ों की वो ख़त्म हो जाती हैं हमारी। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि इसकी किस तरह से ये जो है हमारा जो है सलाइवा जो है, सलाइवा के अंदर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हम जब मिसवाक यूज़ करते हैं तो ये स्टडीज से सामने आई है बात कि पीएच में इजाफा हो जाता है। अब पीएच में इजाफे का मज़े की चीज़ ये है कि अगर पीएच लेवल जो है अगर हमारे सलाइवा का या हमारी थूक का कम हो जाए तो तेजाबियत बढ़ जाती है, और पीएच लेवल अगर बढ़ जाए तो तेजाबियत कम हो जाती है। तो नेचुरली हमारे सलाइवा का जो पीएच है वो ऑप्टिमम होता है, 6-7 के दरमियान होता है, ना तो तेजाबियत ज़्यादा होती है ना कि उसके बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो एक नेचुरल होता है। तो लेकिन इस जब हम ये यूज़ करते हैं तो पीएच बाज़ औक़ात एसिड की वजह से या स्टोमिक प्रॉब्लम की वजह से या वैसे ही कोई भी इशू की वजह से बाज़ औक़ात सलाइवा की जो पीएच है वो अक्सर कम हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों के जो घुलने का अमल है तेज़ाबियत की वजह से या जलन का अमल है, मुंह के अंदर इन्फेक्शन का अमल है, वो बढ़ जाता है। लेकिन जब हम मिसवाक यूज़ करते हैं तो हमारी जो पीएच है वो बढ़ जाती है। पीएच के बढ़ने से एसिडिटी कम हो जाती है, तो जब एसिडिटी कम होगी तो मुंह की जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा फॉस्फेट कंटेंट जो है वो हमारे सलाइवा के अंदर कम हो जाता है, फॉस्फेट कंटेंट कम हो जाता है और कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रीमिनरलाइजेशन करवाता है और जो हमारा एनामल है स्ट्रक्चर वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है कि जो हमें कीड़ा लगने से और दांतों की हिफाजत के लिए मज़ीद बहुत बेहतर है। तो यही बात है कि 5000 साल से यूज़ हो रहा है, आखिर इसमें कुछ तो है। अब हम आते हैं इसकी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो देखा यह गया है कि रिसर्च में अगर आपको माइल्ड टूथ एक है या थोड़ा सा दांतों में दर्द है, शदीद दर्द तो नहीं, तो या गम्स के अंदर दर्द है, तो मिसवाक करने से वो दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हम आ जाते हैं कि अब क्या हम इसको एज ए हाइजीन टूल दांतों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं टूथब्रश के तौर पे। तो WHO ने ये कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है, ये रिकमेंडेशन दी है कि इसको जहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है दांतों के इस्तेमाल के लिए, जहाँ तक ये पहुँच सकता है दांतों की सरफेस तक, वहाँ तक इस्तेमाल करने के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल किया जाए और इसको एक लाजमी ओरल हाइजीन टूल के तौर पे इसको कंसीडर किया जाए। मिसवाक की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक साइंटिफिक स्टडीज़ की बेस पे WHO ने ये रिकमेंडेशन दी है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके नुकसानात क्या हैं। अब नुकसानात में सबसे पहले जो इसका साइड इफ़ेक्ट है, जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है, वो ये है कि जब हम मिसवाक यूज़ करते हैं तो जो लोग मिसवाक नहीं यूज़ करते और जो लोग करते हैं, जब कंपैरिजन देखा गया तो पता ये चला कि जो मिसवाक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके अंदर जो गम्स की रिसेशन है, गम्स का लेवल जो दांतों का ऊपर होता है कि जड़ को गम्स कवर करके रखते हैं, तो जब हम मिसवाक यूज़ करने वाले लोगों को ये देखा गया है कि वो जो गम लेवल है वो नीचे चला गया है, जो कि ब्रश में नहीं जाता ज़्यादातर। ये एक साइड इफ़ेक्ट आया है ज़्यादा यूज़ करने से। और दूसरी बात ये कि इसके जो ब्रिसल्स हैं वो लॉन्ग एक्सेस पे होते हैं, मतलब जो स्टिक है, जो हमारा हैंडल है जिससे हम पकड़ते हैं इसको मिसवाक को, उसके और जो ब्रिसल्स का जो एक्सेस है वो लॉन्ग एक्सेस है, एक ही लेवल पे है, सीधा जा रहा है। लेकिन जो हम ब्रश यूज़ करते हैं, ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो राइट एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो इसकी वजह से इसको जो साफ़ करने के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो मिसवाक सिर्फ सामने वाले दांतों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दांतों की पिछली जो सतह है या जो पीछे वाले दांत हैं उनको साफ़ करने के लिए हमें डिफ़िकल्टी आती है, तो सही से साफ़ नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू टूथब्रश, कि उसको हम ऐसे ऐसे करते हैं, पीछे ले जाते हैं तो उसके ब्रिसल्स राइट एंगल पे होते हैं तो वो बड़े अच्छे से पीछे सफाई कर लेते हैं। इसके सीधे होते हैं तो सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। एक ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हैं, बाकी इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ईजीली अवेलेबल है, नेचुरल है और काफ़ी अरसे से यूज़ हो रहा है। और इसके इफ़ेक्ट्स मैंने आपसे, तो अब जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें इसको रेकमेंड करना चाहिए, हमें हर बंदे को ये कहना चाहिए कि टूथब्रश के साथ इसको भी हम यूज़ करें। एक तो ये सुन्नत है और दूसरा कि इसके जो फ़ायदे हैं वो नुकसानात तो रेयर हैं, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत अच्छे हैं और इसको एक टूथब्रश के साथ हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आप टूथब्रश यूज़ नहीं कर रहे तब भी इसको यूज़ करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं टूथब्रश यूज़ फिर भी इसकी अहमियत अपनी जगह पे है, इसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए साबित हुई होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।